90 अंश से कम। ठीक है, तो अगर हम देखें किसी भी त्रिभुज के दो कोण न्यून कोण होने चाहिए, और जबकि अध्याय 8 में अगर हम बात करें तो ये कौन से त्रिभुज की बात करते हैं, इसमें हम समकोण त्रिभुज की। बेटा पहले से आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि तीन कोणों में से कोई सा एक कोण 90 अंश का होगा, तभी वो कोण समकोण त्रिभुज कहलाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। अब यहाँ देखो, उसने पहले से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ए और बी न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम है। तो हमने क्या लिया, यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में हमने नाम यहाँ पर ए को 90 अंश से कम का बता दिया है, और बी ये नाम दे दिया 90 अंश से कम का। ये क्लियर है? अब इसके बाद देखो, साथ ही हमको क्या दिया हुआ है, cos A बराबर cos B। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि लंब बटा नहीं, लंब नहीं बेटा, यहाँ पर क्या होगा, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार के लिए क्या है, सबसे पहले ये समझना, cos A के लिए हमने क्या किया, आधार बटा कर्ण। अब कोण A के लिए आधार क्या हो जाएगा, इस पहले तो लंब समझो, इसकी सम्मुख भुजा मैंने आपको लिखवाया है कि कोण A के जो सामने की भुजा होगी वो क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी कोण A के लिए। तो बची हुई जो भुजा होगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, इस कोण के लिए सबसे बड़ी भुजा वो कर्ण होगी। क्लियर है? समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो हमेशा कर्ण कहलाएगी। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा ये है, तो इसको हमेशा हम कर्ण बोलेंगे। फिर बाकी आधार ये भी हो सकता है, आधार ये भी हो सकता है, लेकिन कोणों के हिसाब से बदल जाएंगे। तो कोण A के लिए लंब क्या हो गया, BC। ठीक है, और जब लंब ये हो गया BC तो आधार क्या होगा, AC। ये लिख दिया हमने, आधार बटा कर्ण। A भी कर्ण है तो आधार बटा कर्ण हो गया। इसी प्रकार से cos B के लिए, ठीक है, अब यहाँ समझना बेटा, ये तो आपको समझ में आया। अगर cos B के लिए बात करें तो यहाँ का मतलब कोण B के लिए आधार क्या हो जाएगा, इसके लिए आधार बटा कर्ण वाला फॉर्मूला लगेगा। तो आधार इसके लिए, इसके सामने की भुजा ये तो क्या होगी, इसके लिए लंब हो गई, तो बची हुई जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, आधार। तो आधार BC हो गई। बेटा नहीं समझ में आए तो आराम से, थोड़ा सा आराम से देखना, ठीक है, डबल से देखना इसी वीडियो को, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। BC बटा यहाँ पर कितना हो जाए, कर्ण, कर्ण मतलब AB। क्लियर है? यस। अब देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, दोनों के हर एक जैसे हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर AC बराबर BC। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या हुआ कि AC बराबर BC के बराबर हो गया। समझ में आता है? अब हमको एक थ्योरम आपने 9वीं में पढ़ा होगा कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण सदैव बराबर होते हैं। क्लियर है? ये बेटा एक ही लाइन में लिखना। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कोण AC का सम्मुख कोण कौन सा हो जाएगा, AC से जुड़ा हुआ जो संलग्न कोण होगा वो कौन सा हो जाएगा, कोण A। और कोण B, यहाँ पर BC भुजा का जो सम्मुख कोण होगा वो कौन सा हो जाएगा, कोण C। यहाँ पर कोण B, सॉरी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कोण A बराबर कोण B। और यही हमें प्रूव करना था, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, सिद्ध हुआ। ठीक है, या इति सिद्धम। इतना समझ में आता है बेटा? समझ में आया? यस सर। हाँ।